नमस्कार साथियों। मैं जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जीव विज्ञान का, जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है दांतों से संबंधित है। आज हम कुछ टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। एक तो पल्प कैविटी, दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ, डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ और तीसरा सक्सेशन ऑफ टीथ, सक्सेशन ऑफ टीथ। इन तीन सब्जेक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे, पल्प कैविटी, डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ और सक्सेशन ऑफ टीथ। इन तीन महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करूं उसके पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और लाइक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं पल्प कैविटी की। किसकी बात करते हैं? पल्प कैविटी की। पल्प कैविटी की जब हम बात करते हैं तो पल्प कैविटी है क्या? स्मॉल कैविटी, जैसे कि एक दांत ये होता है, सपोज करिएगा कि एक दांत है, ठीक है, ये दांत है। तो इस दांत के यहाँ बीचों बीच में एक एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। ये पल्प कैविटी होती है। ये एरिया जो होता है, रेड मार्कर से इसको हम दिखा देते हैं, ये एरिया जो है ये पल्प कैविटी है। ठीक, पल्प कैविटी क्या है? अ स्मॉल कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द टीथ। अ स्मॉल कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द टीथ, मतलब दांत के अंदर एक छोटी सी कैविटी पाई जाती है। उस कैविटी को हम कहते हैं पल्प कैविटी। क्या कहते हैं? उस कैविटी को हम कहते हैं पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या होता है? पल्प कैविटी के अंदर जो है पाया क्या क्या जाता है? तो इट कंटेन्स पल्प कैविटी के अंदर होता क्या क्या है, पाया क्या क्या जाता है? तो इसके अंदर पाया क्या क्या जाता है? तो ब्लड वेसल्स, चूँकि ब्लड वेसल्स एक चीज़ ब्लड वेसल्स पाई जाती है, दूसरी चीज़ लिम्फोसाइट सेल पाई जाती है, तीसरी लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है, चौथी नर्व फाइबर पाए जाते हैं, मतलब नर्व फाइबर पाए जाते हैं। ये जगह कम है तो इसको अभी हम आगे जो है इसको मिटा करके लिखते हैं कि उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो पल्प कैविटी के अंदर मोस्टली जो है ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है ये
सक्सेशन ऑफ टीथ और डिफरेंशिएशन टीथ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, नीट, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड प्रवक्ता, इन सभी में आते ही आता है। तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें और पूरा जानने की कोशिश करें कि यह टॉपिक है क्या। तो जो है पल्प कैविटी जो है, हम जान चुके हैं कि पल्प कैविटी क्या है। पल्प कैविटी में ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्व फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू, ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स, lymphatic vessels, nerve fiber और connective tissue. These are found in they contains with the pulp cavity. ठीक, ये पाए जाते हैं। अब पल्प कैविटी करती क्या है? पल्प कैविटी का फंक्शन क्या है? फंक्शंस क्या है? तो पल्प कैविटी प्रोवाइड न्यूट्रिशन, क्या करती है? पल्प कैविटी जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। किसको? ओडेंटोब्लास्ट सेल को। ओडेंटोब्लास्ट सेल्स को। ओडेंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं, उन सेल्स को या ऑस्टियोब्लास्ट सेल भी बोलते हैं। ओडेंटोब्लास्ट सेल्स ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। इनको क्या करवाता है? ऑस्टियोब्लास्ट इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो ये जो है पल्प कैविटी के बारे में जो स्मॉल था, मतलब थोड़ा सा है। और ये क्या करता है कि ये डेंटाइन को सीक्रीट करता है। दूसरा इसका फंक्शन है कि सीक्रीट करता है। किसको? सीक्रीट्स डेंटाइन, डेंटाइन को सीक्रीट करता है। और हम डेंटाइन के बारे में आप लोगों को पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर जानना है तो डेंटाइन को जान लेते हैं। बल्क ऑफ टूथ होता है ये, बल्क ऑफ टीथ। डेंटाइन क्या है? बल्क ऑफ टीथ इन मैमल इज फॉर्म्ड ऑफ डेंटाइन। जो टीथ का बल्क है वो डेंटाइन का बना होता है। ठीक है, मैमल्स के अंदर उसको हम क्या कहते हैं? डेंटाइन। अब हम बात करते हैं, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ की। किसकी बात करते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ टूथ क्या है? ठीक, टीथ और टूथ जो है दे आर द सिंगुलर और प्लूरल नंबर। ठीक, तो हम बात करते हैं टीथ डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन में अगर हम बात करें तो 2 तरह के टीथ होते हैं, एक तो होमोडोंट और एक हेटेरोडोंट। ठीक, डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो 2 तरह के मोस्टली टीथ होते हैं। एक तो आपके होते हैं जो है होमोडोंट, होमोडोंट 2 तरह के दांत होते हैं। और दूसरे होते हैं हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इनको बोलते हैं समदंती, इनको बोलते हैं विषमदंती। समदंती या होमोडोंट क्या होते हैं? होमो मतलब सेम, द टीथ आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। मतलब कि वे दांत जो संरचनात्मक रूप से एवं क्रियात्मक रूप से कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। टीथ आर स्ट्रक्चरली and functionally similar। मतलब कि ऐसे दांत
जो संरचना में समान हो और कार्य में भी समान हो, वो क्या कहलाते हैं? होमोडोंट। क्या कहलाते हैं? होमोडोंट। हेट्रोडोंट क्या होते हैं? द टीथ विच आर डिफरेंट या डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वे दांत जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यानी संरचना और कार्य दोनों में भिन्न होते हैं। द टीथ विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दे आर नोन एज हेट्रोडोंट। उनको क्या कहते हैं? हेट्रोडोंट कहते हैं। और ये मोस्टली जो है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि दांत जो है वो 4 तरीके के होते हैं मैमल्स में। इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर, एंड मोलर। ये 4 तरीके के टीथ होते हैं हेट्रोडेंट। ठीक है, हेट्रोडोंट जो टीथ होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 तरीके के टीथ होते हैं। इसके आगे इनके बारे में एक एक करके थोड़ी सी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं, काम में आएगी। तो अब हम बात करते हैं इनके आगे जो है इंसीजर जो टीथ होते हैं। इंसीजर जो दांत होते हैं, इंसीजर का काम क्या होता है? दे आर द मतलब दे फॉर कटिंग, मतलब किसी भी भोजन को काटने के लिए, क्रॉपिंग, ठीक है, कटिंग या क्रॉपिंग के लिए, और बाइटिंग के लिए और चबाने के लिए। इन काम के लिए इंसीजर का यूज़ होता है। दे आर यूज्ड फॉर द कटिंग, क्रॉपिंग एंड बाइटिंग। ये किसके लिए यूज़ होते हैं? काटने के लिए, ठीक है, क्रॉप करने के लिए और बाइट करने के लिए। दूसरे जो दांत होते हैं वो होते हैं आपके कैनाइन्स। कैनाइन्स जो होते हैं वो आमने सामने के लंबे से दांत होते हैं, जिनको मैं बुंदेलखंड में कहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त कि वो राक्षस दांत होते हैं। जो आप लोग सीरियल देखते होंगे तो उनमें राक्षसों के जो दांत निकले होते हैं उनको कहते हैं कैनाइन्स। दे आर यूज्ड फॉर द पियर्सिंग, piercing, offense, tearing एंड डिफेंस। मतलब कि ये जो दांत होते हैं ये 4 कामों के लिए यूज़ होते हैं। ऑफेंस, डिफेंस का काम करते हैं और चीरने फाड़ने का काम करते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का भी काम करते हैं। ठीक है, ये कैनाइन्स का काम हो गया। कैनाइन्स के बाद जो थर्ड वाले दांत होते हैं मोलर, प्रीमोलर, वो और मोलर, इनकी और बात कर लेते हैं, फिर अपन जो है सक्सेशन की बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। अब हम बात करते हैं प्रीमोलर टीथ की। प्रीमोलर टीथ क्या होते हैं? प्रीमोलर टीथ जो होते हैं वो दे हैव 1 रूट एंड 2 कस्पिड। मतलब कि इनके अंदर जो है 1 रूट और 2 कस्पिड पाए जाते हैं। एक रूट होती है हैव सिंगल रूट एंड 2 कस्पिड्स। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है? इनमें 2 मतलब सिंगल रूट होती है, कस्पिड होते हैं 2, और जबकि वो जो कैनाइन्स थे वो सिंगल रूटेड टीथ होते हैं। उनमें सिर्फ सिंगल रूट होती है और सिंगल कस्पिड होता है। मतलब मोनो कस्पिड होते हैं कैनाइन्स और सिंगल रूटेड होते हैं। ठीक है, और इनमें 2 कस्पिड होते हैं और सिंगल रूट होती है। उसके अलावा ये क्रशिंग फंक्शन इनका होता है कि ये भोजन को क्रश करने के लिए, क्रशिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग पीसने के लिए,
ग्राइंडिंग भोजन को पीसने के लिए, और क्रश करने के लिए, और चबाने के लिए, च्यूइंग। इन 3 कामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं ये दांत। भोजन को क्रश करते हैं, पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं और चबाते हैं। इसके लिए ये प्रीमोलर दांत जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की मोलर टीथ। मोलर टीथ क्या होते हैं? मोलर टीथ जो होते हैं उनमें 2 रूट होती हैं और 3 जो है, कभी कभी 2 और 3 रूट होते हैं, मतलब 2 और 3, 2 से 3 रूट होती हैं, रूट्स होती हैं, 2 to 3 रूट्स होती हैं, ठीक है, कुछ मैमल्स के अंदर। उसके अलावा इसमें जो है 2 से 3 रूट होती हैं, और जो कस्पिड होते हैं वो 4 होते हैं। कस्पिड कितने होते हैं? 4 होते हैं। कस्पिड 4 होते हैं। और ये जो मोलर टीथ होते हैं ये यूज़ होते हैं ग्राइंडिंग और क्रशिंग के लिए, मतलब भोजन को पीसने के काम में आते हैं, उसकी लुगदी बनाते हैं और फिर भोजन को सलाइवा के साथ मिक्स करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये क्रश करने में, चबाने में बहुत मदद करते हैं। मुख्यतः इनका जो प्रीमोलर का काम होता है उससे वही काम मोलर्स का होता है। अब हम बात करते हैं सक्सेशन ऑफ टीथ की, ठीक है। इसी टॉपिक के आगे का पार्ट है सक्सेशन ऑफ टीथ। इसकी भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक है, आगे बढ़ना है तो चूँकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है तो सक्सेशन ऑफ टीथ की बात कर लेते हैं। सक्सेशन का मतलब है कि जो टीथ है उसका रिप्लेसमेंट कितने बार कैसे होता है, टीथ का रिप्लेसमेंट कितने बार कैसे होता है। उसके लिए 3 जो है टर्म दिए गए हैं। पॉलीफायोडोंट बोलते हैं, डाइफायोडोंट बोलते हैं और मोनोफायोडोंट बोलते हैं। तो सक्सेशन की अगर हम बात करें टीथ के, सक्सेशन ऑफ टीथ की अगर हम बात करें तो ये 3 तरीके का है। पॉलीफायोडोंट, डाइफायोडोंट और मोनोफायोडोंट। ये 3 तरीके के दांत होते हैं। पहले तो पॉलीफायोडोंट, दूसरे डाइफायोडोंट और मोनोफायोडोंट। अब इनका नाम से ही जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि जो पॉली मतलब होता है कई सारे, और फायोडोंट ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस फायोडोंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर दांत जो है पूरे जीवन काल में जो टीथ है वो कई बार रिप्लेस होते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, कई बार नए टीथ आते हैं, पुराने जाते हैं। ऐसा कई सारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स में या लोअर वर्टिब्रेट्स में होता है। और इसके उदाहरण हैं आपके रेप्टाइल्स, आपके वर्ड्स, आपके एम्फीबिया। ये जो है एम्फीबिया, वर्ड्स और रेप्टाइल्स, इन सभी में टीथ जीवन काल में कई बार आते हैं और कई बार वो दूसरे दांतों को रिप्लेस करके जो है नए दांत आ जाते हैं। डाइफायोडोंट का मतलब होता है कि द्विबारदंती, मतलब कि ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं कुछ जंतु, मोस्टली मैमल्स, जिनमें दांत 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 2 बार। यहाँ टीथ रिप्लेस्ड मैनी टाइम्स, टीथ रिप्लेस्ड मैनी टाइम्स। यहाँ दांत जो है कई बार रिप्लेस होते हैं, कई बार आते हैं, कई बार रिप्लेस होते हैं, ठीक है। टीथ जो है कई बार रिप्लेस होते हैं, इनडेफिनिट टाइम रिप्लेस होते हैं, ठीक है। तो ये तो पॉली, यहाँ 2 बार टीथ जो है रिप्लेस्ड 2 टाइम्स, 2 बार जो है दांत रिप्लेस होते हैं। कितने बार होते हैं? 2 बार। डाइफायोडोंट में द्विबारदंती होते हैं, 2 बार दांत रिप्लेस होते हैं। एक बार तो जो आते हैं उनको मिल्क टीथ या
बोलते हैं आपका टेम्पररी टीथ, और दूसरे जो आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। ठीक है, परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ, दो तरह के दांत आते हैं डाइफायोडोंट जो होते हैं, और मोस्टली जो मैमल्स हैं उन वो द्विबार दंती होते हैं, उनमें दो बार दांत आते हैं, और मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है, जो मिल्क टीथ है वो आते हैं, उनको फिर परमानेंट टीथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं मोनोफायोडोंट की। ये तो हो गया डाइफायोडोंट। अब मोनोफायोडोंट में क्या होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनमें दांत पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही आते हैं। टीथ जो है डेवलप होते हैं वो वन टाइम ही डेवलप होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं इन सम मैमल्स only one set of teeth developed, मतलब एक ही सेट जो है दांतों का डेवलप होता है कुछ मैमल्स के अंदर, तो इनको बोलते हैं हम मोनोफायोडोंट। तो ये सक्सेशन है टीथ का, और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आवश्यक रूप से बनता है। नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम आपको वीडियो लाएंगे तो उसमें सैलिवरी ग्लैंड के बारे में आप लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो नॉलेज है वो बताएंगे, नॉलेजफुल बातें बताएंगे, और फिर नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें डेंटल फार्मूलाज हैं उनके बारे में बताएंगे। इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।